Hello everyone, this is Rakhi Chibur. I am going to discuss 4-bit adder. This is actually topic of computer architecture through which our computer actually add the numbers. As we know, our computer is working onto the binary digits, and 4-bit means 4 binary digits. So we are going to discuss in detail the concept of 4-bit adder in computer architecture. So before understanding 4-bit binary adder, first of all, we must understand the concept of addition, binary addition. So first of all, the binary addition is an operation of adding two binary numbers in one of the fundamental tasks performed by a digital computers. The four basic addition operations are: if we add 0 plus 0 gives 0, 1 plus 0 gives 1, 0 plus 1 gives 1, and 1 plus 1 gives 1, 0. So actually this is a basic OR operation. If we create a truth table of OR variable or OR logic gate, then we must having two variables A and B, and OR ऑपरेशन इज ऑलवेज प्लस. OR ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? प्लस. एंड AND ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई. तो हमारे पास प्लस ऑपरेशन होगा OR के लिए. तो ये हमारा थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हमारे को इसको कैसे क्रिएट करना है टेबल को. पहले तो आपको ये क्रिएट करनी आनी चाहिए टेबल. ये टेबल आप कैसे क्रिएट करते हैं? दो वेरिएबल हैं तो पहले 0 1 and 0 1, then 2 0 and 2 1. Now you have to add plus. So 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 1. This is the OR operation. So now you have to understood how the addition has been taken place. This is the OR gate, and now I am adding 2 bits. So for adding 2 bits, we must have, as we know in number system, decimal number system also, अगर हम इन दो नंबरों को ऐड करते हैं तो 5 plus 5 10, दिस इज सम, एंड 1 कैरी, ये एक कैरी है, ये कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाता है, तो 1 plus 1 2 plus 7 9. सो दिस इज माय एडिशन. अगर हम इसी तरीके से बाइनरी वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, लेट्स सी आई टेक एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर. अगर हमारे पास बाइनरी नंबर है ऐसे, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगी. लेट्स सपोज टू डिजिट्स का ले लेते हैं. 1 plus 1 is 1, as the rule says, addition rule. Addition rule, binary addition rule, what it says, what binary rules are, what 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 10, and 1 plus 1 plus 1 is 11. These are my binary rules. So 1 plus 0 is 1, carry is what? Carry is 1. So now 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 10, 0, and this will be a carry. So this is the simple basic concept. So if we will plot it into table, then what we have to find, we will find, एक तो आपको सम चाहिए और एक आपको कैरी चाहिए. सम के लिए हमेशा आपको याद रखना है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो हमारी सम कहलाती है, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो हमारी कैरी कहलाती है. तो 0 plus 0 तो 0 हो गया, और कैरी क्या है? नो कैरी, कैरी 0. 0 plus 1, सम इज 1, कैरी क्या हो गया? 0. ऐसे हमारे पास 1 है, 0, but rule, according to the binary rule, 1 plus 1 is 10. So the sum will be 0 and the carry will be 1. So this is my concept of addition of 2 bits. 2 bits addition.
वी हैव गॉट सम एंड कैरी। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो मेरा गेट बनता है और ये वाला जो मेरा गेट बनता है, ये बेसिकली दो अलग अलग गेट्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे ये रिप्रेजेंट करेगा दो अलग अलग गेट्स को, हम अभी देख लेते हैं। अगर हम एक एंड की टेबल बनाते हैं, एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट क्या होता है, दैट इज एक्चुअली ए डॉट बी, और इफ यू अंडरस्टैंड इन सिंपल लैंग्वेज इट इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसकी टेबल ड्रॉ करते हो ए एंड बी की, तो आपके पास है ए बी और आपको ए डॉट बी करना है। तो अगेन आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी, फिर 2 0 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 0 आएगा, कहीं पे भी एक 0 आ गई तो मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। तो अगर ये वाली टेबल आप देखते हो और ये वाली टेबल देखते हो, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है। इसका मतलब ये है कि हाफ एडर के अंदर हमारी जो कैरी टेबल होती है वो एंड इंप्लीमेंट करती है। ऐसे अगर हम इसके साथ साथ ही एक्सॉर की टेबल बना लेते हैं, लेट्स सपोज ए एक्सॉर बी, ये भी एक गेट है, लॉजिक गेट है, जिसके अंदर हमारे पास अगर सिमिलर स्टेट होती हैं तो हमारा 0 होता है और डिसिमिलर इनपुट्स होते हैं तो हमारा 1 होता है। इसको हम एक तरीके से भी कह सकते हैं कि ये इवन पैरिटी जनरेटर है। इवन पैरिटी जनरेटर का मतलब क्या है कि ये नंबर ऑफ वंस को इवन बनाता है। तो अगर हम यहाँ 2 0 देख रहे हैं तो ये नंबर ऑफ वंस इज 0, दैट इज एन इवन नंबर, तो ये 0 है। अगर यहाँ पे इनपुट हमारा 1 हो रहा है, एक है, सिंगल 1 है, तो यानी कि ऑड है, ऑड 1 नंबर, तो यहाँ पे इसने 1 ऐड कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट में है 1 एंड 0, जिसमें कि एक सिंगल 1 इनपुट है, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 1 होगा, क्योंकि अगर आप इनपुट और आउटपुट को दोनों को मिला देंगे तो इसमें नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन। ऐसे ही अगर हम डबल 1 देखते हैं तो डबल 1 का मतलब क्या होता है कि ये हमारे 2 1 है, इवन है ऑलरेडी, तो इस केस में हमारा जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। तो इसको हम इवन पैरिटी जनरेटर भी बोलते हैं। किसको हम बोलते हैं, ये हमारा एक्सॉर का टेबल होता है। तो अगर आप देखोगे तो ये वाली जो टेबल है ये एग्जैक्टली सेम है हमारे इस वैल्यू के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हाफ एडर में बात करते हैं, क्योंकि हमारे को हाफ एडर दो चीजें रिटर्न करता है, एक हमें कैरी रिटर्न करेगा, तो कैरी का जो सर्किट होगा वो मेरा क्या होगा, ए बी, और मेरा जो सम होगा उसका सर्किट होगा मेरा ए एक्सॉर बी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है हाफ एडर के लिए। अगर हम इसको सर्किट के थ्रू ड्रॉ करना चाहें तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे हम ड्रॉ करेंगे, हम इसको ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने देख लिया हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स के लिए ए एंड बी हमारा दो वेरिएबल हो गए। तो ए और बी के लिए हमें एक तो हम एंड गेट ले लेते हैं। एंड गेट हमें क्या दे रहा था, ए एंड बी, एंड गेट हमें दे रहा था कैरी, और इसी ए और बी का जो एक्सॉर था वो हमें क्या दे रहा था, सम। तो ये हमारा हो गया सम। तो ये मेरा हाफ एडर हो गया। हाफ एडर को अगर आप ब्लॉक डायग्राम बनाते हो, क्योंकि जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाते हैं तो हम ये गेट सर्किट्स नहीं बना सकते, अगर बनाएंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब हमारा अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम क्या है, 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। अगर आप 2 इनपुट्स ले रहे हैं ए एंड बी, तो इसका आउटपुट रहेगा कैरी एंड ये सम हो जाएगा। सो ये मेरा कॉन्सेप्ट होता है हाफ एडर का। तो हाफ एडर आई सपोज क्लियर होगा। अब आप इसको देख सकते हो, थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ सकते हो। इन द फर्स्ट 3 स्टेप्स मैंने आपको समझा दिया है कि 3 स्टेप्स के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप, इसके अंदर ईच बाइनरी डिजिट गिव्स द सम एज 1 बिट। जैसे आप दे रहे हैं ये सारा सम है, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है, क्योंकि ये रूल है, 0 के अंदर 1 ऐड करोगे तो सिंपल सी वैल्यू 1 ही आएगी।
as one bit, that is either 0 or 1, but the fourth operation gives a sum that consists of two binary digits, from which lower significant bit is called as sum bit and the higher significant bit is called as carry bit. तो अगर आप इस ऑपरेशन को देख पाएंगे तो इस ऑपरेशन में 0 जो है वो मेरा सम बिट होगा और 1 जो होगा वो मेरा कैरी बिट होगा। तो ये हमारा है, इसमें हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। सर्किट मैंने डिजाइन करके आपको दिखा दिया है, लेकिन अगर आप अच्छे से और टेबल के फॉर्म में समझना चाहते हैं तो ये टेबल के फॉर्म में एक इंक्लूसिव और के बारे में बात कर रहे हैं। इंक्लूसिव और इज नथिंग, इट इज अ सिंपल बेसिक गेट, बेसिक और गेट, बेसिक और गेट। सो बेसिक और गेट के रिप्रेजेंट करने के लिए ये तरीका होता है हमारा। और एक्सॉर को एक्सक्लूसिव और, दिस इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव और दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव और। इन इंक्लूसिव और ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि अगर हमारी कोई भी कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो मेरा और जो होगा वो रिजल्ट करेगा इन ट्रू पार्ट। अगर इसका एसओपी देखते हैं, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये हम कैसे बना पाते हैं, यहाँ पे देखिए ए इज 0, अगर ए 0 है तो मैंने उसको ए बार से रिप्रेजेंट किया, और बी जो है वो मेरा 1 है तो मैंने उसको सिंपल बी विदाउट बार हमने रिप्रेजेंट किया। तो ए बार बी इज द कॉम्बिनेशन सर्किट ऑफ दिस वैल्यू 1। अगेन इसके लिए देखेंगे तो आप ए इज विदाउट बार तो ए बी बार, एंड लास्ट वाला जो होगा वो ए बी होगा हमारा। तो ये हमारा पूरा सर्किट बन गया, जैसे कि ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये ए प्लस बी में रिजल्ट करता है। आपको इसके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे, उन फॉर्मूलाज को लगाने के बाद आप इसमें से फाइंड कर पाओगे कि ये इसका जो आंसर है वो ए प्लस बी रह जाता है। अब अगर हम एक्सक्लूसिव और के बारे में बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सक्लूसिव और इज ए इवन पैरिटी जनरेटर। तो इवन पैरिटी में मींस ये इवन हमारे नंबर को बनाएगा। तो जैसे हमारा इनपुट जो था ये 1 था, इसमें सिंगल डिजिट 1 की थी, तो ये 1 ऐड कर देगा तो मेरा इवन नंबर ऑफ वंस हो गया। ऐसे ही हमारा इसमें भी 1 था, तो यहाँ पे भी इसके अंदर आपके पास 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वंस की वैल्यू 0 है, 0 को एक इवन नंबर कंसीडर किया जाता है तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 रहेगी। और जो 1 1 है, यहाँ पे 2 1 है, 2 1 मतलब इवन वैल्यू, इवन नंबर ऑफ वंस, सो इट विल आल्सो बी 0। तो ये हमारा बाइनरी एडिशन सर्किट के एक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें समझना चाहिए। उसके बाद हाफ एडर मैंने आपको समझा दिया। हाफ एडर 2 बिट्स को ऐड करने के लिए काम आता है। अब 2 बिट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक सम मिलेगा और एक कैरी मिलेगा। सम अगर हम देखते हैं तो ये हमारा एक्सऑर, इसमें थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, आप इसको इधर भी लिख सकते थे, क्योंकि हमारे को जब नंबर लिखना होता तो ऐसे ही लिखते 10 1 0। तो 1 0 जब आप डबल 1 लिखते हो तो ये 1 0 आना चाहिए, क्योंकि 10 इसका आंसर है। तो यहाँ पे आपका सम इन्होंने 0 दिखा दिया। आप इस कैरी को इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ कर लोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, जैसे सेम आ जाएगा जैसे मैंने ड्रॉ किया था। तो अगर हमने देखा तो ये हमारा जो है एक्सॉर इम्प्लीमेंट करता है और ये हमारा एंड इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हमने ऐसे एक सर्किट बनाया जिसके अंदर एक्सॉर लगा दिया, ए और बी का एक्सॉर अगर देता है तो वो मुझे सम देगा, और दूसरा सर्किट इसी के साथ हमने ऐड कर दिया, एक और गेट ऐड कर दिया सेम इनपुट्स के ऊपर, वो मुझे एंड गेट से कनेक्ट कर दिया और वो मेरे को कैरी दे देगा। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है हाफ एडर को बनाने का। नेक्स्ट टॉपिक इज फुल एडर। Another topic is full adder. As we know, half adder is already is been done. हाफ एडर आपका 2 बिट्स के एडिशन के लिए यूज किया जाता है। फुल एडर किस लिए यूज किया जाता है? फुल एडर बेसिकली 3 बिट्स अगर हमारे पास है उनको ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। So a binary full adder is a multiple output combinational logic network that performs the arithmetic sum of 3 input bits. So we must have 3 inputs. As we have seen that the half adder cannot respond to the 3 inputs, and so the full adder is used to add 3 digits at a time. It consists of 3 inputs in which 2 are inputs variables representing the 2 significant bits to be added, labeled as A and B, whereas the third input terminal is the carry. So अगर हम समझें इसको तो हमारे पास जनरली फुल एडर के अंदर 2 तो नंबर्स होते हैं और 2 हमारे होते हैं और एक हमारा होता है कैरी। तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं कैसे। अगर आप कहते हैं A and B, these are 2 numbers 1011 1101. Suppose there is 2 numbers and you want to add. So this is A0, A1,
A2, A3, B0, B1, B2, B3 location wise. So now I have to carry the whole number will be having carry and sum also. So 1 plus 1, as the rule is says, 1 plus 1 is 10, 1 plus 1 plus 1 is 11, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, and 0 plus 0 is 0. So these are the binary addition rules. So 1 plus 1, 1 plus 1 means initially the carry is 0, 0 plus 1 is 10, so 1, and carry will be forwarded to the another. Then 1 plus 1 is 10, then carry will be forwarded to the others, then other. So now 111, this is the 1 and 1 carry will be left. This will be carried out through the carry flag. So this is a concept of adding more than one bit, more than one bit in sequence. बट फुल एडर को अगर हम डिसाइड करें तो हमारा सिर्फ इतना सा बनता है, ये 1 plus 1 is 10, the sum is 1, and then carry is been forwarded to the carry flag. अगर आप इसके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली यूज होगा 4 बिट रिपल काउंटर, रिपल एडर के लिए. और अगर हम सिर्फ फुल एडर के बारे में बात करें तो हमारा इतना सा कॉन्सेप्ट होता है. सो हम पहले फुल एडर के बारे में बात करते हैं और फिर हम डिस्क्राइब करेंगे 4 बिट एडर को. तो हम फुल एडर के बारे में बात करते हैं. हमें फिर से फुल एडर का देखना होगा कैसे हमारा टेबल बनेगा. तो हमारे पास 3 इनपुट्स होने चाहिए फुल एडर बनाने के लिए. हमने अभी पढ़ा है कि मिनिमम 3 इनपुट्स होने चाहिए उसके लिए, ए बी सी. हमारे पास इसमें 2 चीजें मिलती हैं हमें, सम और कैरी. तो सम हमारा क्या मिलता है, हम इसको इनपुट देते हैं 2021, 2021, and last is 4041. तो 0 plus 0 0 0 is 0, carry is 0. There is only 1, so 1, the carry is 0. Only 1, तो एडिशन के बाद आपके पास 1 मिलेगा, कैरी 0. यहाँ पे 0 1 1 है, 2 इनपुट्स 1 है, तो हमें क्या आंसर मिलना चाहिए 10. यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैरी 0 और एक 1. यहाँ पे हमारे पास 2 0 आ गए, 2 1 आ गए, तो आंसर हो गया 10. मींस सम इज 0 एंड कैरी इज 1. अगेन 2 0 है हमारे पास, तो हमारे 2 1 है हमारे पास, तो फिर से हमें 10 मिलेगा. और लास्ट में हमारे पास 3 1 है, तो हमारे को ये मिलेगा. क्योंकि अभी मैंने आपको रूल बताया है, अगर 2 1 है तो 10 मिलता है, और अगर 3 1 है तो हमारे पास 11 आंसर आता है. तो ये हमारा आंसर आ गया. अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे जैसे कि हमने हाफ एडर के केस में देखा था, तो ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट हमारे एक सर्किट को ड्रॉ करते हैं. ये तो हमारा हो गया एक्सॉर, जैसा कि हमारा हाफ एडर में हुआ था, लेकिन इसका कोई गेट नहीं बनता. गेट इज नॉट अवेलेबल. So what we have to do? We have to create a combinational circuit. Circuit for carry. जैसे कि आपने देखा होगा हाफ एडर में हमारा जो कैरी था वो एंड से रिप्रेजेंट होता था और जो सम था वो एक्सॉर से. फुल एडर में सम तो हमारा एक्सॉर से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन कैरी के लिए हम एक गेट नहीं बना पाते क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट आता है वो डिफरेंट आउटपुट है. कैसे निकालेंगे हम बताते हैं. तो अब इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ सम, क्योंकि एक्सॉर है 3 नंबर का, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी. और कैरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दीज वैल्यू. दिस इज द वैल्यू. के मैप के थ्रू हमारे को वैल्यू मिलती है एसओपी. एसओपी में हो गया ए बार बिकॉज 0 है वहां पे, बी एंड सी पहली वैल्यू. फिर 1 आपको मिला, 1 कहाँ पे मिला, ये वाला 1 मिला आपको. तो इसमें आपके पास क्या है, प्लस ए बी बार सी
प्लस इससे नीचे वाला है उसमें आपके पास है उसके अंदर आपके पास है ए बी सी बार प्लस ए बी सी। तो ये मेरा कैरी का सर्किट बन गया। तो हम अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो हम कैसे ड्रॉ कर पाएंगे? हम इसको सर्किट के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट बना सकते हैं हम इसका। कैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना है वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए 1 2 3 ये इनपुट्स है हमारे ए बी सी। पहले तो हम XOR बना देते हैं क्योंकि एक सिंगल सा गेट है, तो ये हमने बना दिया। ये हमें क्या दे रहा है? सम। बट कैरी के लिए मुझे ये पूरा सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कि मुझे ए नॉट भी चाहिए, ए एंड दिस विल बी ए नॉट। ऐसे ही ये बी है हमारे पास एंड बी का नॉट भी हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास ये सी है और ये सी का नॉट हमारे पास आ गया। अब आपको क्या करना है? सर्किट ड्रॉ करना है। ये आपके पास वैल्यूज हैं, अगर आप रखना चाहते हो तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो। क्या है हमारा? ये हमारा ए है, ये ए बार है, ये बी है, ये बी बार है, ये सी है, ये सी बार है। अब ऐड करो इसको, ए बार फिर बी फिर सी। ये सब एंड से जुड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में डॉट है, सबके बीच में यहाँ पे डॉट होता है। फिर आपने कहा ए फिर बी बार और फिर सी, ये भी आपका एंड है। तो ये आ गया आपका ए बार बी सी और ये आ गया ए बी बार सी। फिर आपके पास आएगा ए बी एंड सी बार। इसको आप ज्वाइन करें, ए बी सी बार आ गया। और लास्ट जो आपके पास आएगा वो आएगा ए बी और सी, और ये आ गया आपका ए बी सी। ये सारे प्लस साइन से जुड़े हुए हैं। तो आप क्या करोगे? इनको आगे ले जाके एक और गेट से पास करा देना। सिंपल सा लॉजिक। तो यहाँ पे एक और गेट बना देते हैं हम। ये इसका इनपुट आ गया यहाँ पे। ये और गेट है आपका, ये कैरी मिल गया आपको। ये ऐसे सर्किट बनता है हमारा। तो ये तो हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट है। अब अगर इसको हम ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में बनाना चाहिए, आपको समझ आ गया होगा आई सपोज। अगर आप इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहते हैं तो मैं इसकी ड्राइंग्स को सबको क्लियर कर देती हूँ। तो फुल एडर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो सिर्फ ऐसे होता है। इसमें आपके पास होती है ए बी सी, देयर इज 3 इनपुट्स एंड इट विल गिव यू सम एंड कैरी। दिस इज ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल एडर, जो कि हम आगे यूज करेंगे क्योंकि जो हम कॉम्बिनेशन सर्किट बना रहे हैं वो ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स है। अगर आप 4 बिट कॉम्बिनेशन सर्किट गेट्स यूज करके बनाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो फुल एडर है उसका ब्लॉक डायग्राम यूज करेंगे। अगर आप लोगों को ये आपके लिए एक एडिशनल नॉलेज मैं आपको बता सकती हूँ। वी कैन यूज 2 हाफ एडर्स फॉर क्रिएशन ऑफ ए FA full adder। कैसे? We have 2 inputs A and B for full half adder। आपके पास ये हाफ एडर आ गया, इसका जो सम है और कैरी है, ठीक है। जो सम होता है आपके पास वो तो आउट हो जाता है, जो कैरी होगा ना उसको आप दूसरे हाफ एडर में ऐड कर देना यूजिंग थर्ड इनपुट। तो ये इसका सम आ जाएगा और इसका भी कैरी आउट हो जाएगा। तो जो दोनों के सम होंगे इनको आप और गेट से पास करा सकते हो और गेट से पास करा के आप इसको सर्किट बना सकते हो। तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन सर्किट बन सकता है हाफ एडर को यूज करके। तो आई थिंक आई मेक इट क्लियर टू यू ऑल।
अभी हम इसको थोड़ा थ्योरी में भी, थ्योरी के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया है ये, अभी थोड़ा सा थ्योरी के फॉर्म में हम इसको पढ़ते हैं। आपके पास है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 इनपुट्स, मैंने बता दिया आपको, इन विच 2 आर द वेरिएबल्स एंड द अनदर इज द कैरी, जो कि पहले फुल एडर से आएगा। एग्जाम्पल टेबल है और फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम है। इनपुट्स हैं आपके पास 0101 एंड 2021, कैरी एंड सम, ये मैंने आपको टेबल बता दी है। सम के अंदर ये आ गया आपके पास और कैरी के अंदर ये आ गया। जो सम है वो एक्सॉर इम्प्लीमेंट करता है, कैरी जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन अगर आप उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ए और बी आपका जो एडिशन इनपुट है एज ए नंबर, और एक होता है कैरी इन, और उसका सम आपको आउट मिलता है और कैरी आउट आपको साथ में बाहर मिलता है। तो अब इसी फुल एडर को यूज करके हम क्या बनाएंगे, 4 बिट पैरेलल और रिपल बाइनरी एडर बनाएंगे। तो ए सिंगल फुल एडर परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ 2 1 बिट नंबर एंड एन इनपुट कैरी। तो फुल एडर हमने देखा ही था कि हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स होंगे, जैसे 1 एंड 1, और एक कैरी इन होगा, दैट इज 0, दैट कैन बी 0 और दैट कैन बी 1। सो सिर्फ 2 इन बाइनरी बिट्स को ऐड करने के लिए, मतलब 3 बाइनरी बिट्स को ऐड करने, 2 बाइनरी बिट्स के लिए तो हमारे पास हाफ एडर था, लेकिन 3 बाइनरी बिट्स जिसके के अंदर के कैरी भी होता है, उनको ऐड करने के लिए हमें फुल एडर यूज करना पड़ा। अब अगर हमारे पास एक पूरी डिजिट है, जैसे बाइनरी नंबर है, जैसे कि 1 बाइट है, उस 1 बाइट के साथ हमें एडिशन करना होगा, तो हमारे को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। अब ये हम कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, पहले मैं आपको ये बोर्ड पे समझाती हूँ। बनाते हैं इसको साथ में, आपको समझ आ जाएगा। आपके पास फुल एडर है, सीक्वेंस पे ड्रॉ करना है हमें, बिकॉज हम कह रहे हैं 4 बिट। 4 बिट का मतलब होता है 4 बिट बाइनरी, और इसको हम रिपल एडर भी कहते हैं, इसको रिपल और पैरेलल एडर बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर पैरेलली हमारा जो फुल एडर्स होते हैं वो जुड़े होते हैं। जैसे 4 बिट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये दिस इज ए, दिस इज 4 बिट नंबर, दिस इज बी 1011, ये बी है, ये आपका 4 बिट नंबर है, इनको ऐड करना है। तो हम यहाँ पे अगर समझेंगे तो ये कैरी इन है, ये इस 3 बिट्स को ऐड करने के लिए मुझे एक फुल एडर चाहिए, क्योंकि हमारा जो नंबर होता है इट ऑलवेज बी राइट जस्टिफाई, तो हम इसलिए हमेशा इसको राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं। ये फुल एडर 1 है मेरा, फुल एडर 1, ये फुल एडर 2, ये फुल एडर 3, ये फुल एडर 4, ये हमारे फुल एडर्स हैं। हमें 2 इनपुट्स चाहिए, तो हमने कहा कि एक हमारा इनपुट आ गया A0, एक हमारा इनपुट आ गया B0, ये हमारे 2 इनपुट हुए इस एडर के लिए, और एक हमारा C0 इनपुट आ गया। ये फुल एडर मुझे क्या रिटर्न करेगा, S0 रिटर्न करेगा, और यहाँ पे C1 रिटर्न करेगा। 2 आउटपुट हो गए फुल एडर के। ऐसे ही हमारे पास A1 है और B1 है, इस A1 और B1 को 2 इनपुट यहाँ से आ गए और एक कैरी, इसका जो कैरी था ये आगे फॉरवर्ड हो गया, तो ये हमारा S1 आउट कर देगा। उसके बाद हमारा ये जो है ना, ये S2 C2 आउट करेगा। ऐसे ही हमारे पास A3 नंबर होगा और B3 नंबर होगा, जो डायरेक्टली फुल एडर में जाएंगे, और ये आपको S2 रिटर्न करेगा और एक आपको कैरी 3 रिटर्न करेगा। इन द सेम मैनर A4 विल गो देयर एंड B4 विल गो देयर, एंड आपको S3 और कैरी आउट कह सकते हैं आप, ये कैरी इन कह सकते थे आप इसको, ये हो सकता है। तो अब अगर हम इस नंबर के बारे में बात करें, दिस इज माई सी इन, तो यहां से आपके पास पहुंचा 0, और A की वैल्यू है 0, B की वैल्यू है 1। अब ये फुल एडर में गया,
0 प्लस 1, अब देखो 0 प्लस 0 प्लस 1 इट विल गिव्स 1, तो सम आपको आउट हो गया 1, बट कैरी जो था वो 0 फॉरवर्ड हो गया क्योंकि कैरी बचा ही नहीं हमारे पास। अब हमारे पास ये कैरी यहाँ से इधर चला गया, यानी कि ये कैरी इस लाइन इस नेक्स्ट बिट के पास चला गया, कैरी इन। इस फुल एडर के लिए ये वाला जो कैरी है कैरी 1 ऐसे कैरी इन काम करेगा, और दूसरी वैल्यूज है A1 और B1 मिली मुझे, तो यहां से मेरे को क्या वैल्यू मिली 0 प्लस 1 प्लस 1, ये फुल एडर के पास गई, तो इसने मुझे क्या रिटर्न करना है 10। 10 मतलब सम मेरे को 0 रिटर्न करेगा और आगे मेरे को कैरी फॉरवर्ड करके देगा, यानी कि थर्ड नंबर पे आपका कैरी 1 चला गया, और यहाँ से A3 इसको 0 मिला, B3 0 मिला, तो अगर आपके पास एक सिंगल 1 है तो ये सम 1 आउट होता है और कैरी हमारा जो होता है वो आगे 0 पहुंचता है। ऐसे ही हमारे पास A4 और B4 की वैल्यू है दैट इज 1 1, तो हमारे पास कितने नंबर पहुंचे 1 के, 1 प्लस 1 प्लस 0, सो इट इज 10। 10 मतलब sum is 0 and the carry will be forwarded to the carry out, means it will be carried with the help of carry flag. So it is a important flag which will take to the processor for the further processing. So this is the whole complete concept of binary 4-bit binary adder. इसको हम पैरेलल इसलिए बोल रहे हैं कि एक के बाद एक सीक्वेंस में आपके पास एग्जीक्यूट हो रहा है। दूसरा, इसको रिपल किस लिए बोल रहे हैं हम, रिपल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप एक स्टैग्नेंट वाटर के अंदर एक पत्थर फेंकते हैं तो आपने देखा होगा कि गोल रिंग्स बनने शुरू हो जाते हैं। वो गोल रिंग्स क्या होते हैं, जैसे आपने किसी जगह पे किसी पानी पे स्टैग्नेंट वाटर पे पत्थर फेंका तो वहां पे एक जगह बनेगी, वो जगह आगे बढ़ती चली जाएगी, एक दूसरे को रिपल करते हैं, वो रिपल वेव्स कहलाती हैं। ऐसे ही हमारा जो 4-बिट बाइनरी एडर है ये हमारा रिपल की तरह काम करता है, जैसे कि एक फुल एडर ने काम किया, उसने अपना कैरी आगे फुल एडर को भेज दिया, इस फुल एडर ये एक्टिवेट हो गया, मतलब इसके लिए कैरी इन हो गया, तो ये एक्टिवेट हो गया, फिर ऐसे ही फुल एडर थर्ड काम करेगा, ऐसे ही फुल एडर 4 काम करेगा, तो ये एक तरीके से एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाते हैं, यूज सेंडिंग द कैरी इनसाइड। तो अभी हम वापस एक बार थ्योरेटिकली देख लेते हैं इसको क्या है। तो हमारे पास ये है, ये एक डायग्राम बना दिया गया है, ये एक एग्जांपल है, A1 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज A0 A1 A2 A3, ये एक एग्जांपल दिया गया है, ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है। एग्जांपल अगर हमें हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें इन दोनों नंबरों को ऐड करना है, तो हमने इसको ऐड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 1 1 मीन्स यहाँ से आपको 0 कैरी इन मिलेगा, और A0 इज 1 B0 इज 1, तो यहाँ दोनों से 1 1 जाएगा, तो हमें 1 1 जाता है, तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें मिलता है 0 एज ए सम, और हमें कैरी फॉरवर्ड होता है 1 जो कि आगे वाले फुल एडर को चला जाता है। फिर फुल एडर 1 एंड 1 0 दोनों को मिलेगा। अब आपके पास फिर से 2 1 है, तो वो 2 1 आपके काम क्या करेंगे कि 10 रिटर्न करेंगे, 0 यहाँ आ जाएगा, कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। ऐसे फिर 2 1 आपके पास आ गए, तो 0 आपको आंसर मिलेगा और कैरी आगे फॉरवर्ड मिलेगा, तो ये 3 1 आपके पास आ जाएंगे C3 पे। यहाँ पे आपको सम भी 1 मिलेगा और कैरी भी 1 मिलेगा जो कि आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। तो ये था हमारा 4-बिट बाइनरी एडर, और रिपल बाइनरी एडर भी कहते हैं इसको, कुछ बुक्स में आपको ये मिलेगा कि इसको हम बाइनरी रिपल एडर भी कहते हैं, 4-बिट रिपल बाइनरी एडर। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू। यस, अभी कंटिन्यूएशन में हम सीखते हैं अब 4-बिट बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि 4-बिट एडर हम क्रिएट कर रहे थे, अभी हमें क्रिएट करना है 4-बिट एडर एंड सब्ट्रैक्टर। मींस कंप्यूटर के पास एक ही टाइप का सर्किट है और उसी से हमें एडिशन भी करना और सब्ट्रैक्शन भी करना है। कैसे, तो उसके लिए एक ये सर्किट है, हमें इस सर्किट को समझना है, तो हम पहले सर्किट समझ लेते हैं। सर्किट समझने के लिए हम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं सर्किट को। सो सर्किट ड्रॉ करने के लिए आपको, जैसे कि हमारे पास है फुल एडर लेने, हमें वही सेम तरीके से फुल एडर लेंगे, हम वही सेम फुल 4-बिट बाइनरी एडर हमारा बनेगा।
ये फुल एडर 1 है, फुल एडर 2 है, फुल एडर 3 है। ये ड्राइंग में आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। फुल एडर 4, इसके अंदर हमारे को एक चाहिए सी इन, हमें A0 चाहिए। ये मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे हमें चाहिए। देखो, जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना होता है, जैसे A मेरा नंबर है 1101 और B मेरा नंबर है 1011, तो मुझे A में से B को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स A माइनस B चाहिए मुझे। तो जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, A को तो एज इट इज रखते हो और B को आप कॉम्प्लीमेंट करते हो, वंस कॉम्प्लीमेंट। दो तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, या तो वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो। वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जहां पे 1 है वहां 0 करो और जहां 0 है वहां 1 करो और इसको सिंपली ऐड कर दो, तो हमारा फुल एडर काम आ गया 10 और फिर यहाँ पे एक कैरी आ गया 10। तो ये आगे तो जैसे इसमें आया आपके पास कैरी 0, ये 1 किया, कैरी 0 आगे फॉरवर्ड हुआ, 0 हो गया, इसमें भी 0 है तो कैरी आगे फॉरवर्ड हो गया। अब आगे 1 + 1 10, 0 मिला, आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो यहाँ पे 10 मिला, 0 हो गया और 1 कैरी आपके पास बचा है और ये 1 आप इसमें ऐड कर देते हो, तो ये आपके पास आ गया 10। ये आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज को समझने के लिए हमें क्या करना है, देखो A को तो हम एज इट इज पास करा रहे हैं, जैसे कि A0 मिल गया, लेकिन हमें B को कॉम्प्लीमेंट करके पास कराना है। तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा कंप्यूटर फॉलो करता है वो एक सर्किट को फॉलो करता है। इसके पास एक लाइन होती है, इसको हम M डिफाइन कर देते हैं, ये कैरी इनके साथ कनेक्टेड रहती है हमारी। अब हमारा जब B0 है, B0 जो होगा वो कैसे जाएगा, B0 डायरेक्ट जाएगा और M, इन दोनों की वैल्यू को हमें एक्सॉर गेट से पास कराना है। अब हमारे को ये वैल्यू मिलेगी, यानी कि B0 की एक्चुअल वैल्यू मुझे यहाँ मिलेगी। अब कैसे ये काम करेगा हम अभी समझते हैं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। वैसे तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट हो गया ये। अगर आपको बाइनरी एडर, 4 बिट बाइनरी एडर का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो ये इजी है। B1 लिया हमने, यहां से हमने M को लिया और इसको हमने कहाँ डाला, एक्सॉर गेट में। और एक्सॉर गेट सिंपल कुछ नहीं करता, आपका कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है। B1 है ये भी B1 था, जो कि जिसकी स्टेट चेंज करके वापस B है, इसको आप B1 कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो, ये B1 कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि B1 कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको या आपको विदाउट कॉम्प्लीमेंट। इट डिपेंड्स कि आप एडिशन कर रहे हो कि सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। अगर आप एडिशन कर रहे हो तो हमारे को B एज इट इज चाहिएगा, और अगर आप अगर आप एडिशन कर रहे हो तो B हमें ऐसे ही चाहिएगा, और अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो B जो है वो मुझे कॉम्प्लीमेंट होके ही चाहिएगा। दिस इज B3 और M के साथ इसको हमने एक्सॉर पास कराया, एक्सॉर के बाद हमें ये मिल गया B3 कॉम्प्लीमेंट या नॉन कॉम्प्लीमेंट, मतलब कुछ भी वैल्यू मिल जाएगी आपको। ये हमारा कैरी का कॉन्सेप्ट है ही, कैरी इन कैरी आउट, यहाँ पे आपका कैरी आउट जाएगा, कैरी आउट, यहाँ पे आपको सम मिलेगा S3, ये S2, ये S1 और S0 तो है, ये कैरी 1, कैरी 2 और कैरी 3। अब देखते हैं, देखो अभी ये इस पे डिपेंड करेगा, इस M पे। इफ M इक्वल्स टू 1 तो ये एज ए सब्ट्रैक्टर काम करेगा। कैसे देखते हैं, लेट सपोज कि हमारे को ये M की वैल्यू 1 मिलती है, ठीक है, M की वैल्यू 1 मिलती है, तो जैसे A1 तो क्या जाएगा हमारा, A0 लोकेशन पे हमारे पास क्या है 1, ये आ गया 1, और B0 की लोकेशन पे आ गया 1, तो यहाँ पे B0 जो गई 1 गई और M भी 1 गया, ये दोनों 1 1 हो गए, इवन नंबर है तो ये क्या देगा आपको, 0 देगा ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, इस वाले डिजिट का कॉम्प्लीमेंट हो गया आपके पास, क्योंकि हमें 0 ही तो चाहिए था, ये 0 फुल एडर में जाएगा, जो भी सम आएगा उसको सम करेगा, मतलब 0 + 1, 1 + 0 की वैल्यू आ गई तो इसका सम आउट हो गया 0 और कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। ऐसी अब A1 की वैल्यू बात करते हैं, ये यहाँ पे A1 था हमारा, ये आपका A2 था, तो यहाँ पे ये A3 था, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज 0,
A1 की वैल्यू 0 गई, ठीक है। B1 की वैल्यू क्या आई है 1, ये 1 आई है आपके पास। MB आपके पास 1 पहुंच रहा है तो 1। एक्सॉर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि एक्सॉर जो है वो क्या होता है। एक्सॉर जो होता है इवन पैरिटी होता है। यहाँ पे दोनों 1 मिले हमारे को, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। तो ये आ गया मेरा 0, तो ये 0 ऐड हो गया आपका यहाँ पे, मतलब सम मुझे 0 मिल गया, कैरी आगे मेरा फॉरवर्ड हो गया 0। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से A2 आपको मिला, यहाँ से ये वाला जो नंबर था मेरा A2 का था, ये 1 आ गया। और B जो था मेरा B2 था 0, वो यहाँ से 0 गया। और M1 की वैल्यू भी हमारी 1 आई, क्योंकि M1 तो कॉमन है ना सबके लिए, 1 आई। जब 1 आई तो इसके अंदर 0 एंड 1, मतलब हमारे को ऑड नंबर ऑफ 1 इनपुट मिला है, तो मुझे 1 आउटपुट होगा। तो इन दैट केस मुझे 1 मिल गया, ये 1 आ गया। तो 1 + 1 इज 10, ये 0 आ गया, ये कैरी आगे मेरा फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आपके पास लास्ट एक डिजिट बची है, दैट इज A3, दैट इज तो 1। और B3 जो है वो 1 है, तो अगर 1 है और यहाँ से भी 1 आ रहा है तो B3 आपको 0 मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये एक्सॉर का प्रोसीजर है, एक्सॉर जो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट करता है। अब उसके बाद क्या हुआ, S3 आपके पास रिटर्न हो जाएगा। ये 0 है और ये 1 है, तो S3 आपको 0 मिल जाएगा। और कैरी जो भी आपका बचेगा वो आपका फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 जो था वो 10 था, एक कैरी यहाँ पे मिला था 1, कैरी 1 यहाँ से मिला मुझे, और A3 की वैल्यू भी 1 मिली, यहाँ से तो ऑफ कोर्स 0 मिल गया हमें। 1 + 1 हमारा 0 हो गया, तो 0 सम आउट हो गया, और कैरी जो होगा ये आगे हमारा कैरी फॉरवर्ड, कैरी फ्लैग के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसीजर रहता है फॉर सब्ट्रैक्शन। अब अगर सपोज करो आप ये कहें कि आप इसी से हमारा एडिशन भी करके दिखाते हैं, चलो हम एडिशन भी कर लेते हैं, इसी सर्किट से करते हैं। लेकिन हमारा एडिशन कब परफॉर्म होगा, जब हमारे पास m की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि m की जब वैल्यू 1 है तो हमारा ये सर्किट एज ए सब्ट्रैक्टर काम करता है। तो क्या ये सर्किट तो सेम रहेगा भाई, हमने पहले 4-बिट एडर में पढ़ा कि सिंपल डायरेक्ट हमने इसको ट्रांसफर कर दिया था बी को भी। अब हमने एक्सॉर लगा रखा है, तो ये कैसे काम करेगा हमारे पास। अभी हम एक हम एडिशन करके देखते हैं। एडिशन ऑफ 2 नंबर कि ये जो हमारा 4-बिट एडर सब्ट्रैक्टर है, हमने देख लिया कि सब्ट्रैक्टर के लिए तो ये काम कर रहा है, क्या ये एडर के लिए भी काम करता है, करते हैं। एडर कैसे काम करेगा ये एडर के लिए, जैसे A नंबर हो गया और ये B नंबर हो गया, 1 0 1 1 1 1 0 1, इसको हमें ऐड करना है, ठीक है। अब हमारी क्या है कंडीशन अप्लाइड इज M शुड बी 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमने A1 लिया, A0 लिया 1 और B0 गया 1, 1 एंड 0, यहाँ से 0 मिला ना, M 0 है, 1 एंड 0 इज 1, सो मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया, B1 की वैल्यू, B0 की वैल्यू। तो 1 + 1 सम हो गया, कैरी आ गया, फॉरवर्ड हो गया, यानी कि यहाँ पे 1 कैरी आ गया। अब हमारे को क्या चाहिए, A1 जो है ये 1 है, यहाँ से 1 गया, और B1 जो है वो मेरा 0 है, तो यहाँ से 0 गया और यहाँ से भी 0 गया, दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है तो 0 रिटर्न करेगा। मुझे क्या चाहिए था, 0 ही चाहिए था। तो 0 + 1 + 1 कैरी यहाँ से आ रहा है, 10 हो गया, सम आउट हो गया, कैरी आगे फॉरवर्ड हो गया। अब हमारा A2 आ गया 0 डायरेक्टली, B2 आ गया हमारा 1 और 0, इन दोनों को एक्सॉर करा तो हमें मिल गया 1, जो कि हमारा 1 था नेक्स्ट नंबर, तो 1 आ गया, 1 + 1 मीन्स ये कैरी हमारा फॉरवर्ड हुआ था, तो 1 + 1 हो गया 0, आगे कैरी मिल गया हमारे को। अब ये A3 की वैल्यू जो है हमारी आ गई डायरेक्ट 1, और हमारे को ये डायरेक्ट 1 आ रही है, और B3 की जो वैल्यू है वो हो गई इसके अंदर 0 के साथ ये एक्सॉर होगा, एक्सॉर के बाद ये सिंपल 1 रिटर्न करेगा, तो 1 + 1 + 1 मीन्स 3 1s मिल गए हमारे को। ये 3 1 से सम एक आउट हो जाएगा और कैरी जो होगा वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जो एक्सॉर के साथ यूज करके हमने सर्किट बनाया है, ये सर्किट हमारा दोनों तरीके से काम करेगा। अगर एडिशन का काम आता है कंप्यूटर के पास तो ये एडिशन करेगा, और अगर सब्ट्रैक्शन का काम आता है तो ये सब्ट्रैक्शन करेगा।
So a binary adder subtractor is one which is capable of both addition and subtraction of binary numbers in one circuit itself. The operation being performed depends on the binary value the control signal holds. जो हमने m के बारे में बात करी थी, m हमारा कंट्रोल सिग्नल है. इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ आर ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का एक मेजर पार्ट होता है. द सर्किट रिक्वायर्स प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज ऑफ XOR, आपको पता होना चाहिए, गेट, बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड फुल एडर के बारे में आपको नॉलेज है. ये आपको नॉलेज मिल ही चुकी होगी, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीजें. तो अब ये हमारे पास आ गया सेम सर्किट है, मैंने ड्रॉ करके दिखाया था. ये m की वैल्यू है, ये m एज ए C0 भी जा रहा है. अगर आपके पास m की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास ये वाला XOR वाला गेट काम करेगा. अगर हमारे पास m की वैल्यू 0 होगी तो ये वाला XOR गेट एज इट इज वैल्यू को ट्रांसफर कर देगा. यानी कि अगर m की वैल्यू 1 आती है तो ये इसको कॉम्प्लीमेंट, जो B0 की वैल्यू है उसको कॉम्प्लीमेंट करके इसको देगा, और अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये सिंपल B0 की वैल्यू को ही ट्रांसफर कर देगा. The circuit consists of 4 full adders. Since we are performing the operation on the 4-bit number, there is a control line known as K or M in this design diagram. This is M. Sorry, it's not K, that holds a binary value of either 0 or 1, which determines that the operation being carried out is addition or subtraction. So working how it's work, as shown in the previous figure, the first full adder has control line directly as input. Input carries 0. The input A0 is least significant bit of A, is directly input in the full adder. The third input is the XOR of B0 and M. So हमने XOR किस पे लगाया, B की वैल्यू पे और M की वैल्यू पे, इन दोनों पे XOR लगाया. तो ये दोनों XOR होके क्या प्रोड्यूस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट. कब कॉम्प्लीमेंट, अगर m की वैल्यू होगी 1 तो ये कॉम्प्लीमेंट दे देगा, अगर m की वैल्यू होगी 0 तो वो B0 XOR m को एज इट इज प्रिंट कर देगा. तो यानी कि अगर m की वैल्यू होगी 1 तो ये काम करेगा एज ए सब्ट्रैक्टर, और अगर m की वैल्यू होगी 0 तो ये एज ए एडर काम करेगा. आई होप दिस होल कॉन्सेप्ट इज बीन अंडरस्टूड बाय यू ऑल. सो अगर नहीं तो आप इसको दोबारा से रीड कर सकते हो, आप कमेंट में एंट्री भी कर सकते हो, कमेंट में आप मुझे मैसेज करके भेज सकते हो आपको कौन सा पोर्शन समझ नहीं आया, तो मैं आई विल ट्राई कि मैं आपको दोबारा से उसको समझा सकूं. Yes, this is the last topic which we are using, which we are understanding. This is 4-bit incrementer. The incrementer micro operation adds one binary value to the value of the binary variable stored in a register. तो हमारे पास जो रजिस्टर्स होते हैं, जैसे रजिस्टर 4-बिट रजिस्टर है, सपोज करो कि आपके पास 4-बिट रजिस्टर है जिसके ऊपर वैल्यू स्टोर की हुई है 0110, ये 6 की बाइनरी होती है. अगर हम इसमें एक का इंक्रीमेंट करते हैं तो ये 7 की बाइनरी बन जाती है. मतलब अगर इसके अंदर 1 ऐड करते हो 0110, अगर इसको ऐड करते हो 1 तो ये आपकी ये वाली वैल्यू रिटर्न करता है. ये 7 की वैल्यू होती है, मतलब 6 में एक ऐड करा आपने तो 7 मिल गया. The increment microoperation is the best implemented by the 4-bit combinational circuit incrementer. A 4-bit combinational circuit incrementer can be represented by the following diagram. So this is a diagram. इसके अंदर हमने क्या यूज किया, हाफ एडर. हाफ एडर का कॉन्सेप्ट क्या था कि 2 इनपुट लेता है और 2 आउटपुट देता है. 2 इनपुट कैसे लिया इसने, 2 इनपुट लिया x एंड y और आउट क्या किया, सम और कैरी. तो ए हमारे पास यहाँ पे एक ही नंबर होगा, उस एक नंबर में हमें क्या ऐड करना है, 1 सिर्फ. जैसे अगर हमने 0 1 1 0 ये वैल्यू लेते हैं, मतलब A3 की वैल्यू है 0, A2 की वैल्यू है 1, A1 की वैल्यू है 1 और A0 की वैल्यू भी है 0. तो ये हम वैल्यू ले लेते हैं और उसके अंदर हम एक को ऐड करते हैं. तो हम कैसे ऐड करेंगे, ये हमारा सर्किट बनेगा. एक बार हम इसको वर्किंग इसकी समझ लेते हैं. तो जैसे कि हमें पता है कि हमें हाफ एडर लेना है यहाँ पे, तो हमने लिया HA, दिस इज हाफ एडर HA. ब्लॉक डायग्राम यूज कर रही हूँ क्योंकि इस कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए इससे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वैसे बना सकते हैं हम लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है. हमें क्या चाहिए, देखो हमारा को इंक्रीमेंटर कैसे चाहिए. हमारे पास एक वैल्यू है A0, उसकी वैल्यू है 0110, मुझे इसमें एक ऐड करना है, 1 ऐड.
तो इसमें आना चाहिए 1 1 1 0। तो यानी कि एक तो मुझे इनपुट मिलेगा A0 और एक मुझे इनपुट मिलेगा 1। तो यहां से तो मुझे 1 मिल गया। अब हम ले लेते हैं A0 को। A0 लिया, इसने हमें क्या आउट करा, सम आउट करा, और इसने एक कैरी भी आउट किया जो कि अगले उसके लिए हाफ एडर के लिए एज ए कैरी 1 चला जाएगा। अब इसके अंदर से आपके पास दो ही इनपुट चाहिए आपको, यहाँ पे आपने A1 कर दिया और कैरी यहाँ से आ रहा है आपको, फिर आपको S0 मिलेगा और दूसरा आपके पास जो वैल्यू आएगी कैरी की, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो इसको यहाँ इनपुट दिखा दिया और यहाँ से A2 दे देना। एक ही बात है, आप कैसे भी इसको कर सकते हो। यहाँ से S0 आउट कर दिया और अब इसका जो कैरी आपने आउट किया इसको यहाँ से घुमा के इसको यहाँ पे एज ए कैरी ला देना। और यहाँ से आपको ये S1 था, ये S2 था, ये S3 हो गया और यहाँ पे हमारा कैरी 3 जो होगा वो आउट हो जाएगा। तो हमारे इसमें इनपुट जो थे वो 2 चले गए। तो जैसे कि हमें ये पता है, आप देखो अगर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ से A0 0 पहुंचा, यहाँ से दूसरा नंबर जो था इसका इनपुट 1 था तो ये 1 आ गया। सम क्या मिला, 0 + 1 इज सम, 1 आउट हो गया और इसका जो कैरी था वो 0 चला गया। तो ये 0 इसके लिए चला गया यहाँ पे, और यहाँ से फिर 0 कैरी आ गया आपके पास और A1 की वैल्यू आ गई 1। तो 0 एंड 1 इन दोनों का आउटपुट क्या होगा, 1, और कैरी फिर से 0 बच गया आपके पास यहाँ से, क्योंकि 0 + 1 इज 1 इज सम एंड कैरी इज 0। ऑफ कोर्स ये कैरी आ गया आपके पास, चला गया 0 एंड 1, 1 यहाँ से चला गया, 0 यहाँ से पहुंचा, तो सम आपके पास क्या आउट हो गया, 1, और फिर से कैरी आपका 0 वापस आ गया। 0 और A3 की वैल्यू क्या है हमारी, ऑलरेडी 0 है, तो 0 + 0 मतलब सम 0 और कैरी भी 0। तो ये हमारा तरीका होता है, ये हमारा यूज होता है हाफ एडर को यूज करके इंक्रीमेंटर बनाता है, जो कि हमारी वैल्यू को, जो भी 4 बिट बाइनरी वैल्यू है रजिस्टर में स्टोर हुई हुई है, उसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू इंक्रीमेंट करता है। तो अगर आप देखते हो तो ये हमारी जो वैल्यू थी, ये A1 ए की वैल्यू थी हमारी, ए की वैल्यू थी 0110, ये थी 6 की बाइनरी, 6 डेसिमल नंबर है उसकी बाइनरी थी। जब हमने इसमें 1 ऐड कर दिया तो 011 बन गया हमारा, ये हमारी 7 की बाइनरी थी। 7 इज डेसिमल नंबर और उसकी बाइनरी थी, तो एक का इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब हमने इसको 6 नंबर दिया था और इसने हमें 7 नंबर रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है फॉर इंक्रीमेंटर। ये आपको जो डायग्राम दिखाया गया वो यही वही एग्जांपल है। 1 यहाँ से गया, A0 यहाँ से गया, सम आपका बाहर आ गया, इसका जो कैरी था वो एज एन 2 सेकेंड इनपुट आपका दूसरे हाफ एडर में चला गया। ऐसे यहाँ पे A1 की इसकी डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे आपको ये सारा का सारा एडिशन होके मिल जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है फॉर वर्क कैसे कर रहा है, ये मैंने आपको समझाई दिया, आप एक बार उसको देख लेना, इसके बाद आप इसको पढ़ सकते हो। ये किसकी थ्योरी है, अगर आप इसको लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, आप नोट्स बनाना चाहते हो आप उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा हाफ एडर, फुल एडर और इंक्रीमेंटर, ये आप एक बार देख लो, ये 3 सर्किट हमने डिस्कस कर लिए हैं, बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर एंड बाइनरी इंक्रीमेंटर। इसके बाद हम एक अर्थमेटिक सर्किट डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम सब कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंटर एक ही अर्थमेटिक सर्किट के अंदर हम यूज करेंगे और हम उसको ड्रॉ करेंगे।